बीच एक और बड़ी अपडेट ये है, अंबाला एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। तो जो सरहद के पास के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये कैंट एरिया है, अंबाला एयरपोर्ट के पास का जो कैंट एरिया है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान के नापाक साजिश का हिस्सा हो सकता है, जहां पर वो हमला करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात राजकिशोर सर ये है, हमारी इंटेलिजेंस भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि लोगों को पहले ही घर में भेज दिया जाता है और उसके बाद इनके ड्रोन को ताबूत बनाकर नीचे लिटा दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां पर तो स्थिति ये हो गई है कि कितने चेहरे हैं, कितने मुंह हैं, कौन क्या कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का झुंड है, कुछ गिरोह है, वो सेना की तरीके से तो काम कर नहीं रहे। अभी देखिए खबर आई है कि जो पाकिस्तान के डिप्टी सीएम और विदेश मंत्री जो इशाक डार हैं, वो डिप्टी पीएम सॉरी मार्को रूबियो, हालांकि मतलब क्या कहें, सीएम लायक भी नहीं है इसलिए निकल गया मुझसे। तो अब वो मार्को रूबियो से बात करने के बाद कह रहे हैं कि भारत अब कुछ ना करे, कार्रवाई रोक रहे तो पाकिस्तान भी वैसा करेगा। अब ये बताइए कि कल जो है उनकी सेना ने कह दिया था कि नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे। अब किसकी बात मानी जाए? अब ये नॉन स्टेट एक्टर कौन है? नॉन स्टेट एक्टर इशाक डार हैं कि आसिफ मुनीर हैं, ये बताया जाए। अब ये देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री 1-to-1 बात किससे कर रहे हैं? बात कर रहे हैं किससे? मुनीर से बात कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ तो सीन से ही आउट है। हाँ, तो क्या करेंगे, तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो अपना प्लॉट वहां पर बेचे इन लोगों ने और उनकी कृपा पे टिके हुए पूरी मैं तरीके इसी से। पर एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा दीपक बोरा सर आपका। क्या पाकिस्तान कंफ्यूज है या फिर पाकिस्तान कोई गेम खेल रहा है? एक पल में परमाणु हमले की धमकी, दूसरे पल में वॉर हमने छेड़ दी, तीसरे पल में कि हम पीछे हट जाएंगे अगर भारत ने अपनी कार्रवाई रोक दी तो। ये क्या है? ये तीन बयान क्या है? ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और उन्होंने एक चीज कही है जो न्यूज में नहीं आई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो फिर हम अपनी कार्रवाई रोक देंगे। हम और क्या कर सकते हैं? मेन चीज ये है, मार्को रूबियो आपने सही फरमाया कि उसने आर्मी चीफ से बात की है। सर, ये बाकी ये जो पानी पिलाने वाले लोग हैं या खेती बाड़ी करने वाले, जैसे क्या नाम है उसका, बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, और उनका विदेश मंत्री, नाम भी नहीं, मैंने बड़ा टेढ़ा समूह है उसका। इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई इनकी सुनता नहीं है। आपको याद होगा सर, जब ये सिचुएशन इनके लिए खराब हुई, जब हम लोगों ने आतंकी जो सर, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रखी है जो दर्शकों को बतानी जरूरी है। राजस्थान के बालोतरा से ये बड़ी खबर है। मिसाइल जैसी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर देखी गई है। अलग अलग इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान का ये बालोतरा इलाका देखिए, इससे पहले बाड़मेर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अब ये बालोतरा इलाका जहाँ पर संदिग्ध वस्तु देखी गई है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं जहाँ पर देखिए राजस्थान का ये बालोतरा इलाका, हिमाचल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पंजाब की दिखा चुके हैं, और अब एक बार फिर से राजस्थान की ही तस्वीर, बालोतरा ये इलाका बताया जा रहा है। कर्नल अनुराग, ये जो मिसाइल का टुकड़ा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है, ये पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल का ये टुकड़ा हो सकता है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर के पीछे का गिरा हुआ हिस्सा है, पीछे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागी गई है। और रास्ते में ये किसी तरह से इसने स्टेज बदली है। जैसे आप फायरिंग की स्टेज समझते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 होता है, तो जो पीछे का हिस्सा होता है वो टूट जाता है कई बार, तो ये गिरा हुआ हिस्सा उसी का है। ये बार बार फतेह का जो नाम सामने आ रहा है कि फतेह फतेह फतेह, फतेह नहीं है, ये फतेह नहीं है, यानी कोई दूसरी मिसाइल है जो पाकिस्तान की तरफ ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, बहुत शॉर्ट रेंज, बहुत शॉर्ट रेंज मिसाइल है। यानी कि इसका दायरा जो है वो बिल्कुल एलओसी के आसपास के इलाके रहे हों। 30 से 40 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं है ये, बमुश्किल 30 से 40 किलोमीटर। हाँ। तो किससे बताना क्या चाह रहा है? वो जेट का इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक तो वो ड्रोन चला रहा था। बताना तो कुछ नहीं चाह रहा, ये अपनी ही वो दिखा रहे हैं कि उनके जो वेपन्स हैं वो चल नहीं पा रहे हैं ठीक से। हाँ। आधे रास्ते में गिरे जा रहे हैं। हाँ। और जिस स्पीड से चलते हैं वो गिराए जा रहे हैं हमारे एयर डिफेंस के सिस्टम से। हाँ। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ वेपन्स हैं वो सामने नजर आ रही है हर क्षेत्र में। अगर आप, मैं सुबह से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, पूरे देश में हर जगह उनके वेपन्स गिरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं और डिस्ट्रॉय हुए पड़े हैं। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ वेपन्स है वो सामने नजर आ रही है। अनुराग जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुंछ से जहां पर गुरुद्वारे पर हमला किया गया है, बड़ी जानकारी, पाकिस्तान की बौखलाहट का
सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, आर्मी की तरफ से जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, बकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि पाकिस्तान जानबूझकर धार्मिक स्थलों को अब निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। मंदिर पर पहले हमला किया गया था हिमाचल के, और उसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि गुरुद्वारे पर हमला किया गया है। हालांकि इस हमले में बाल लोग जो है बचे हैं। जी राजकिशोर सर, मतलब बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल्स और अब धार्मिक स्थल, लगातार यही किया ना पाकिस्तान ने। अगर आप देखें, पहलगाम से पहले उसने शिनाख्त करके जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को मारा, तो देश में हिंदू मुस्लिम और कश्मीर में जिस तरीके की जो वहां पर मामला ठीक चल रहा था उसको खराब करने की कोशिश की। उसके बाद पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला, और अमृतसर में भी ड्रोन लगातार भेजकर वहां पर भी हमारा स्वर्ण मंदिर है उसको भी टारगेट पे लेने की कोशिश की। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है वो नागरिकों को हमारे जो एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान जो है ओपन वॉर की बात कर रहा है, क्योंकि वॉर का ये नियम होता है पहली बात कि आप सिविलियंस को निशाना नहीं बना सकते हैं, लेकिन जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट जो है सिविलियंस को किया जा रहा है। और जितने शहर है उनमें जहां पर भी हमने देखा है सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। बाकी बात अलग है कि मिसाइलें जो है खेत में जाकर गिर रही है। नियम वीरों के लिए होते हैं, राष्ट्रों के लिए होते हैं, कायरों के लिए और अराजक तत्वों के लिए और कबीलाई लोगों के लिए नहीं होते हैं। और पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है और जिस तरीके से वो टूटा हुआ जो गार्बेज आप देख रहे हैं ना बिखरा हुआ, पाकिस्तान की नीयत यही होनी है। ये उसने अपना मुस्तकबिल लिख लिया, ये आप देख लीजिए। लगातार राजकिशोर जी, और इन्हीं कूड़ों को बेचकर जो है पाकिस्तान शायद थोड़ा सा पैसा कमाएगा ताकि उन मिसाइलों को जो है दोबारा से खरीद सके।